जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस का नया वैकेंसी 19,838 पदों पर आई है। अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो खौन सर द्वारा निकाला गया पुस्तक सामान्य ज्ञान, जिसको पॉकेट जीके कहते हैं, उसी से प्राचीन इतिहास का वीडियो है, जो कि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। आइए देखते हैं। देखिए, यह जो हो जाएगा प्राचीन भारत है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का कुछ देख लेते हैं। देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो देखते हैं। देखिए, पुरातात्विक स्रोत पहले देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत को धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य में बांटा गया है। अब देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोत। देखिए, पुरातात्विक स्रोत यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले दिया है अभिलेख। देखिए, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। अभिलेख पसौन शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खननित है तथा अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहते हैं। आगे देखते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व में बोगाजकोई अभिलेख नामक स्थान से मिला है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत देवताओं के नाम मिलते हैं। जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। वहीं विश्व में पूछ देगा तो 1400 ईसा पूर्व से प्राप्त हुआ बोगाजकोई अभिलेख, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत 4 देवताओं का उल्लेख मिला है। वही भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग है। अब आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट हो गया। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। देखिए, पूछेगा क्वेश्चन, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो हाथी गुफा अभिलेख से। आगे देखते हैं। यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेशनगर से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिससे मध्य एशिया में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। देखिए, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो हो जाएगा, यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेशनगर से गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ है। फिर कह रहा है दुर्भिक्ष शब्द की जानकारी शाहगोरा अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख से प्राप्त वराह भगवान पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। देखिए, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो हो जाएगा एरन अभिलेख से मिला है। आगे देखते हैं। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया है। देखिए, मौर्य शासक अशोक का इतिहास जो हो जाएगा अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा लिखा गया है। अब आगे देखते हैं। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेख प्रशस्ति। अब देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है। एक तरफ शासक और अभिलेख की विशेषता है। देखिए, हाथी गुफा अभिलेख जो हो जाएगा यह तिथि रहित अभिलेख है। इसके यह जो हो जाएगा कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़, जिसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, यह रुद्रदामन शासक से संबंधित है। इसी में सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौसिक अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा 7 बहनों की उपलब्धि जो हो जाएगा नौसिक अभिलेख से प्राप्त होता है। प्रयाग स्तंभ लेख से जो हो जाएगा समुद्रगुप्त से संबंधित है। इनकी दिग्विजयों की जानकारी प्राप्त होता है। एहोल अभिलेख जो हो जाएगा का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। अब आगे देखते हैं। मंदसौर अभिलेख यह जो हो जाएगा मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है, जिसमें रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलता है। ग्वालियर अभिलेख जो हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। भीतरी एवं जूनागढ़ स्तंभ लेख से जो हो जाएगा देखिए, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो हो जाएगा यह शासक स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसी अभिलेख में हूनों पर
विजय का विवरण है। अगला देखते हैं देवपारा अभिलेख। देखिए देवपारा अभिलेख जो जगह बंगाल शासक विजय सेन के बारे में संबंधित है। बौंसखेरा और मधुबल अभिलेख। देखिए बौंसखेरा और मधुबल अभिलेख जो जगह हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश दिया गया है। आगे देखते हैं बालाघाट और कार्ले अभिलेख। देखिए इसमें सातवाहनों की उपलब्धि प्राप्त है। अयोध्या अभिलेख से शुंगों की उपलब्धि की जानकारी मिलता है। भरहुत अभिलेख से सुगन रेन शब्द खुदे होने से शुंगों से निर्मित जानकारी मिलता है। एरन अभिलेख से भानुगुप्त की जानकारी मिलता है। देखिए एरन अभिलेख में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो यह पूरा वीडियो देखें। देखिए यह जो जगह अभिलेख के बारे में देख रहे थे पुरातात्विक स्रोत में, अब सिक्का के बारे में देखते हैं। देखिए सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे, जबकि प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता है। इसी को साहित्य में करशापन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। आगे देखते हैं कनिष्क के सिक्के से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। इंडो यूनानी तथा इंडो सीथरियन शासकों के इतिहास का प्रमुख स्रोत सिक्का है। आरंभिक सिक्के अधिकतम चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्ग सिक्के कहलाते थे। रोमन सिक्के अरिकावेडु से प्राप्त हुआ है। देखिए अरिकावेडु कहाँ है? पौंडुचेरी के समीप था। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ? अरिकमेडु से। आगे देखते हैं उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है, जबकि दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली दरबिल शैली कहलाती है। जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिसमें नागर एवं दरबीर दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वे बेसर शैली कहलाते हैं। देखिए उत्तर भारतीय मंदिर के निर्माण की शैली को नागर, दक्षिण में दरबीर और जो बीच में है उसे बेसर कहा जाता है। आगे देखते हैं कुषाण काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई, जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य की जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों के शाश्वत सर्वकालिक है, जिसे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। अब आगे देखते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। देखिए सबसे पहले दिया वैदिक साहित्य। इसके अंतर्गत वेद और उससे संबंधित ग्रंथ पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि है। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। देखिए वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। यह परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान होता है। आगे देखते हैं श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कुल 4 हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। आगे देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। देखिए ऋग्वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋक् का अर्थ है छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया। देखिए ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा गया। क्या? होत्री कहा गया। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यह इंपॉर्टेंट है। देखिए विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। आगे देखते हैं बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि। देखिए पुरुष ब्राह्मण के मुख, भुजा, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुआ है।
ऋग्वेदों में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। आगे देखते हैं। वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यूनेस्को ने ऋग्वेद के 30 पांडुलिपि को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह नया है। आगे देखते हैं। यजुर्वेद। देखिए, यजुर का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित अर्धोई कहलाता है। एक ऐसा वेद जो गद और पद दोनों में लिखा गया हो। देखिए, गद और पद दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। देखिए, यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। अब अगला वेद देखते हैं, सामवेद। देखिए, साम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या संगीत। इसमें मुख्यतः यज्ञों का अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किया गया है। इसके मंत्रों को गाने वाले उद्गाता कहलाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ, जिसमें 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। अवेद यानी गंधर्व वेद, इसकी प्रमुख शाखाएं कौथुमीय, जैमिनीय, रानानीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थववेद। देखिए, अर्थर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा हैं। इन्हीं के नाम पर इसे अर्थववेद कहा गया। इसके दूसरे दृष्टा रचयिता अंगरीष ऋषि थे, जिसे अर्थर्वा गिरस वेद भी कहा जाता है। इसे भैषज वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया। देखिए, यह नया बन गया है। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में किया गया है? अर्थववेद में। इसकी रचना सबसे अंत में हुई है। इसमें कुल 20 कांड, 731 सूत्र, 5987 मंत्र है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अब आगे देखते हैं, ऋग्वेद के बारे में क्या दिया गया है। यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जादू टोना टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धति औषधीय का उल्लेख किया गया है। इसका उपवेद शिल्प वेद है। देखिए, ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा? शिल्प वेद है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अर्थववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। देखिए, क्वेश्चन पूछता है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ये इसका उल्लेख किस वेद में है? तो आंसर होगा अर्थववेद में। पृथ्वी सूक्त अर्थववेद की प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। देखिए, क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी सूक्त किस वेद का प्रतिनिधि सूक्त है? तो अर्थववेद का। आगे देखते हैं, 4 वेदों के एक उपवेद भी है। जैसे ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद हो जाएगा, सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद, यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद, अर्थववेद के उपवेद अर्थशास्त्र है। इस प्रकार देख लिए। आगे देखते हैं ब्राह्मण साहित्य। देखिए, ब्राह्मण साहित्य के बारे में कह रहा है, इसकी रचना वैदिक साहित्यों की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्राह्मण का अर्थ होता है यज्ञ। यह यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए। देखिए, राज्य अभिषेक के नियम और प्राचीन राजाओं के नाम किसमें मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विधे आदि राजाओं का नाम उल्लेख है। अगला देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में कुछ व्याख्या। देखिए, ऋग्वेद के उपनिषद, ऋग्वेद में एक ऐतरेय और कौशिकी। देखिए, ऋग्वेद के उपनिषद को याद रखने के लिए एक याद रखिए, एस हो गया ऐतरेय, कौश हो गया कौशिकी। इसका उपवेद जो हो जाएगा आयुर्वेद है। ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकीय है। यजुर्वेद के उपनिषद जो हो जाएगा कठ, श्वेतांबर, ईश, तैतरेय, मैत्रेयी और बृहदारण्यक है। इसका उपवेद जो हो जाएगा धनुर्वेद हो जाएगा। इसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ या तैतरीय ब्राह्मण है। सामवेद का उपनिषद हो जाएगा छंदोग और केन। इसका उपवेद हो जाएगा गंधर्व वेद। इसका ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा षड्विध ब्राह्मण, इसे
तौंड ब्राह्मण भी कहते थे। अथर्ववेद का उपनिषद हो जाएगा मुंडन, प्रश्न, मांडूक। इसका उपवेद हो जाएगा शिल्पवेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा गोपथ ब्राह्मण। अब आगे देखते हैं आर्णयक साहित्य। इनकी रचना जंगलों यानी आर्णयक का अर्थ होता है जंगल में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आर्णयक कहा गया। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। आर्णयक कुल 7 है। देखिए आर्णयक की कुल संख्या 7 है। ऐतरेय, संखायन, तैत्तिरीय, मैतार्णीय, माध्यन्दिन, तत्वकार, छांदोग। अब आगे देखते हैं उपनिषद के बारे में है। देखिए उपनिषद की कुल संख्या 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उपसमीप, निष्ठापूर्वक, सद बैठना, अर्थात दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। इसे वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। देखिए वेद का अंतिम भाग क्या कौन हो जाएगा? उपनिषद है। इसका संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी गई है किंतु परमौनिक उपनिषद 12 है। अब परमौनिक उपनिषद 12 कौन कौन है उसको देख लेते हैं। देखिए इस, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग, श्वेतेश्वर, कौशिकीय और बृहदारण्यक। अगला देखते हैं अब शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषद का भाष्य लिखा। देखिए यहाँ तक 10 उपनिषद का भाष्य शंकराचार्य द्वारा लिखा गया। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। देखिए यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में। छांदोग उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत और श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। देखिए श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख छांदोग उपनिषद में मिलता है। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जाबलोपनिषद में चारों आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिषद ने बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया है। देखिए बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख ऐतरेय उपनिषद में किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मसिज पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है। अगला देखते हैं वेदांग। देखिए वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई। इसकी संख्या कुल 6 है। वेदांग की संख्या कितना है? 6। वह 6 कौन कौन है? ये सब 6 है। देखिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, यह 6 वेदांग की संख्या है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए शिक्षा, वैदिक स्वरों को शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ है। कल्प, ये ऐसे कल्प सूत्र हैं जिसमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। व्याकरण, इसमें नाम और धातुओं का रचना, उपसर्ग, प्रत्यय के प्रयोग, समासों और संधि आदि का नियम बताए गए हैं। निरुक्त, शब्दों के उत्पत्ति का शास्त्र है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। छंद, वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध है। छंद शास्त्र पिंडलग मुनिद का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। अगला देखते हैं ज्योतिष के बारे में। देखिए इसमें ज्योतिष शास्त्र का विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक है। सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि है। आगे देखते हैं अब सूत्र के बारे में। सूत्र, देखिए वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है कल्पसूत्र कहलाते हैं। देखिए विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया उसे कल्पसूत्र कहते हैं। कल्पसूत्रों को 3 भाग हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र। देखिए स्रोत सूत्र का संबंध जो हो जाएगा यज्ञ संबंधी नियम से है। गृह सूत्र का संबंध जो हो जाएगा लौकिक और परलौकिक कर्तव्यों का विवेचन से है। आगे देखते हैं धर्म सूत्र। तीसरा कौन सा सूत्र होगा? धर्म सूत्र। धर्म सूत्र का संबंध जो हो जाएगा धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन से है। आगे देखते हैं प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बोधायन, आपस्पंद, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। देखिए सूत्र में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। आगे पुराण के बारे में देखते हैं।
पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा ने की। 5वीं से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आए। कब से कब तक? 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं: मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत। मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलता है। अब आगे देखते हैं। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत और ब्राह्मण में ही राजाओं के वंशावली पाई जाती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। देखिए, राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण जो हो जाएगा अग्नि पुराण से जानकारी मिलता है। सर्वप्रथम पार्जिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। देखिए, पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को सर्वप्रथम पार्जिटर द्वारा पढ़ा गया है। आगे देखते हैं। पुराणों संबंधी वंश। देखिए, मत्स्य, शुंग, सातवाहन, विष्णु, मौर्य, वायु, गुप्त वंश, ये सब जो हो जाएगा पुराणों संबंधित वंश था। देखिए, वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा गया है। आगे देखते हैं अब स्मृति साहित्य। देखिए, स्मृति साहित्य जो हो जाएगा, इसमें कुछ स्मृति दिया गया है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मनु स्मृति के बारे में देखते हैं। प्राचीनतम स्मृति शुंग एवं सातवाहन वंश की जानकारी जर्मनी दार्शनिक नीत्शे कहता है। बाइबिल को जला दो, मनु स्मृति को अपनाओ। देखिए, बाइबिल को जला दो, मनु स्मृति को अपनाओ, यह कथन जर्मनी दार्शनिक नीत्शे का है। टीकाकार। देखिए, टीकाकार जो जगह भरूची, मेधातिथि, गोविंदराज, कल्लुक भट्ट। अब देखते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति। टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपराक। नारद स्मृति में कहता है, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है। दासों की मुक्ति का उल्लेख किसमें किया गया है? नारद स्मृति में इसका उल्लेख किया गया। कात्यायन में कहा गया है, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। आगे देखते हैं बौद्ध साहित्य। सबसे प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। यह पाली भाषा में रचित है। देखिए, पाली भाषा में रचित है त्रिपिटक। त्रिपिटक में जो हो जाएगा, त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया। नाम से ही पता चलता है, त्रि मतलब होता है 3, पिटक मतलब होता है पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। आगे देखते हैं। बुद्ध की शिक्षा को संचलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद हुई। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। देखिए, यह इंपॉर्टेंट हो गया। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं कहानियाँ का संग्रह है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ उल्लेखित है। आगे देखते हैं जैन साहित्य। देखिए, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। यह प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। यह कौन भाषा में लिखे गए हैं? जैन साहित्य प्राकृत भाषा में। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र, नंदी सूत्र की गणना की गई है। आगे देखते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। अचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश डाला गया है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर्वन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई है। आगे देखते हैं लौकिक साहित्य। देखिए, लौकिक साहित्य के बारे में कहा गया है, ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया गया है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इसकी रचना कौटिल्य चाणक्य ने किया। यह 15 अधिकरण 180 प्रकरण में विभक्त है। यह मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे देखते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। इसमें 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंग कहा गया है।
इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया गया। देखिए, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास जो जगह कल्हण द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक में किया गया है। अगला देखते हैं, एक ज्योतिष ग्रंथ है गार्गी संहिता, जिसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, जिसके लेखक पौनिनी है। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें मौर्य से पूर्व इतिहास का तथा मौर्य काल के राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होता है अष्टाध्यायी से। आगे देखते हैं, 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा है, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में है। आगे देखते हैं, विदेशी यात्रियों का विवरण। देखिए, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली है, जिसमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी, चीनी यात्री सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं, यूनानी रोमन लेखक। भारतीय स्रोत से हमें सिकंदर का आक्रमण 325 यानी 325 ईसा पूर्व की कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए हमें यूनानी स्रोत पर ही आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेंड्रोकोटस का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखकों स्ट्रेबो और जस्टिन ने किया है। एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोट्स तथा फिलार्कस ने सेंड्रोकोट्स के नाम से उल्लेख किया है। स्ट्रेबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, क्लासिकल लेखक के रूप में स्ट्रेबो, डियोडोरस, प्लिनी और एरियन नामक विद्वान को जानते हैं। अब आइए टेरियस के बारे में जानते हैं। देखिए, टेरियस जो था यह ईरानी राजवेद था। हेरोडोटस, देखिए यह इंपॉर्टेंट है, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया भारत फारस संबंध वर्णन है इस पुस्तक में। आगे देखते हैं, निरियाकस, ऑने सिक्रिएटस और अस्टोबुल्स, ये सभी सिकंदर के समकालीन थे। इनका विवरण अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय था। अब टॉलमी के बारे में पढ़ते हैं। 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। टॉलमी की जियोग्राफी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें देखिए पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में भारतीय बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन है। आगे देखते हैं डायनोसियस के बारे में। डायनोसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। डायमेकस सीरियाई राजा एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसकी पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन समाज और संस्कृति के बारे में बताया गया। आगे देखते हैं प्लिनी के बारे में। इसका पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका यह लैटिन भाषा में है, जिसमें भारत और इटली के मध्य होने वाले व्यापार, वनस्पति और खनिजों का वर्णन किया गया है। अब चीनी लेखक, यूनानी लेखक देख लिया, अब चीनी लेखक के बारे में देखते हैं। चीनी यात्रियों के विवरण। भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मत अनुयायी थे, जिनमें प्रमुख है। सबसे पहले फाहियान आया था। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का वर्णन किया। उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का विवरण किया। अब ह्वेनसांग के बारे में देखते हैं। ह्वेनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसका यात्रा विवरण सी यूकी नाम से है, जिसने 138 देशों का विवरण है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने की महत्वपूर्ण स्रोत है। हुइली, अब देखिए हुइली के बारे में जानते हैं। इसके द्वारा लिखित ह्वेनसांग की जीवनी से भी हर्षकालीन इतिहास का विवरण मिलता है। आगे देखते हैं मा तवान लिन, हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण इससे मिलता है।
आगे देखते हैं इत सिंह। देखिए 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले इस चीनी यात्री ने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत स्थिति का वर्णन किया। सुन यंग, जिसको संयोगन कहते हैं, यह 518 ईस्वी में भारत आया। अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म का प्राप्तियां एकत्रित किया। आगे देखते हैं अब अरबी लेखक के बारे में। देखिए अरबी लेखक में कुछ इम्पोर्टेंट है। अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी जो हो जाएगा महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद, किताबुल हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला। अल-बरूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिष बना दिया गया। यह रवीना यानी उज्बेकिस्तान का था। अल-बरूनी किस देश का था? उज्बेकिस्तान का। सुलेमान के बारे में अब देखते हैं। 9वीं शताब्दी में भारत आया और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में लिखा। अल-मसूदी के बारे में देखते हैं। अल-मसूदी जो हो जाएगा 10वीं सदी में बगदादी यात्री अल-मसूदी भारत आया था। यह राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। यबन बतूता अपने यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा, जिसे रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में दिल्ली पहुंचने पर इसे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अब कुछ अन्य लेखक के बारे में देख लेते हैं। देखिए तारानाथ एक तिब्बती लेखक है। इसने कांग्यूर और तोंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पौंड देश के यात्रा पर आया था। इसका विवरण पौंड इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इस प्रकार हम लोग पॉकेट जीके, जो कि खान सर द्वारा निकाला गया बुक है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें। इस प्रकार हम लोग अब कल प्राचीन भारत से शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।